एक बार की बात है, एक चिड़िया बहुत परेशान थी क्योंकि वो घर बैठे बैठे बोर हो रही थी और उसे अच्छी कार्टून वीडियो नहीं मिल रही थी। वो चिंतित होकर जा रही थी, तभी उसको एक दूसरे पक्षी दिखाई देती है। उसके पास जाती है और कहती है, चिड़िया बहन, मुझे कार्टून वीडियो देखनी है। क्या आप मुझे अच्छी कार्टून वीडियो बता सकते हो? अच्छा, तुम कार्टून वीडियो देखने आए हो तो तुम बिल्कुल सही चैनल पर आए हो। बस तुम्हें इस चैनल वाईटी कार्टून किड्स को सब्सक्राइब कर लाइक करना पड़ेगा। चलो आज देखते हैं टुनटुनी चिड़िया की कहानी। टुनटुनी चिड़िया जंगल के बीच बड़े से बरगद के पेड़ पर रहती थी। उसके अलावा भी उस पेड़ पर कई तरह के पक्षी और टूनी चिड़िया भी अपने परिवार के साथ रहा करती थी। जंगल के कई पक्षी भी उस पेड़ की छांव में बैठना पसंद करते थे। टुनटुनी चिड़िया सभी पक्षियों को अपना समझती थी और उनकी मदद को हमेशा तैयार रहती थी। इसी वजह से सभी जंगल के पक्षी उसकी दिल से इज्जत करते थे। लेकिन टुनटुनी चिड़िया की बेटी सुनहरी चिड़िया अपनी माँ के स्वभाव से बिल्कुल अलग थी। सुनहरी चिड़िया हमेशा अपनी मनमानी करती और किसी से बात तक करना पसंद नहीं करती थी। एक दिन सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में आती है और उससे कहती है, टुनटुनी बहन देखो, मेरी बेटी बुलबुल को क्या हो गया है। एक बिल्ली के बच्चे ने इसको पेड़ के नीचे बैठा देखा था तो उसने मेरी बेटी के पत्थर मार दिया। जब से इसकी पीठ बहुत दुख रही है। मेरी सुंदरी बहन, मुझे पता है माँ अपने बच्चे को दर्द में कभी नहीं देख सकती। एक मिनट रुको, मैं अभी देखती हूँ। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से निकल गई। कुछ देर बाद वो अपनी चोंच में 3 हरी पत्तियाँ लेकर लौटी। लो बेटा, इन पत्तियों को खा लो। इस जड़ी बूटी से तुम्हारा दर्द उड़न-छू हो जाएगा। ये कहते हुए टुनटुनी चिड़िया ने सुंदरी की बेटी को वो पत्तियाँ खिला दी। सुंदरी की बच्ची बोली, अरे माँ, ये बहुत कड़वी है। दर्द काफी ज्यादा था, इसलिए कड़वी होने पर भी वो उन पत्तियों को खा गई और कुछ मिनटों में उसकी पीठ की सूजन गायब हो गई। अरे वाह मम्मी, मुझे तो बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा। थैंक यू टुनटुनी आंटी। ये सब देखकर सुनहरी चिड़िया बोलने लगती है, पता नहीं मम्मी कब समझेंगी, ऐसे बिना वजह किसी की मदद करके अपना टाइम खराब करने से क्या मिलता है। अगले दिन सुनहरी चिड़िया सैर को निकली और एक पेड़ पर बैठकर सोचने लगी, उस नदी पार जंगल की तरफ आखिर हमारे जंगल से कोई जाता क्यों नहीं? क्यों ना आज वहाँ चलकर देख लिया जाए। तभी पेड़ पर बैठा कालू कौवा बोला, सोचना भी मत वहाँ जाने की। पहले जितने भी पक्षी वहाँ गए कभी लौट कर नहीं आए। वहाँ जाना जान का खतरा है। कालू चुप रहो। एक काला कौवा होकर मुझ जैसी खूबसूरत चिड़िया से बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम टुनटुनी चिड़िया की बेटी हो, इसलिए बता रहा हूँ। वो किसी के साथ बुरा नहीं करती। रहने दो, मेरी माँ तो पागल है। बेकार में मदद कर करके अपना टाइम खोटी करती है। मैं उसकी जैसी नहीं बनना चाहती। ऐसा कहकर वो नदी पार जंगल की ओर उड़ गई। वहाँ उसने ऐसे ऐसे पेड़ और फल देखे जो आज तक कभी नहीं देखे थे और वहाँ की खुशबू भी बहुत ही अलग थी। आहा, कितना मजा आ रहा है इस जगह पर। अब मुझे किसी के साथ रहने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ तो अकेले भी रहा जा सकता है। तभी उसको एक नीले एप्पल का पेड़ नजर आया। वो झट से उस पर जा बैठी। वाह, नीला एप्पल! ये एप्पल तो आज तक नहीं देखा। इसको खाकर देखना चाहिए। ऐसा कहकर सुनहरी चिड़िया ने नीले एप्पल में मुंह मार दिया। वो इतना टेस्टी था कि उसने पूरा खा लिया। उसको पता भी नहीं चला कि उसे खाने की वजह से उसकी चोंच नीली हो चुकी थी। मजा आ गया। अब देखती हूँ इस जंगल में और क्या क्या देखने को मिलता है। ये कहकर वो आगे बढ़ गई। तभी एक बड़ा सा बाज उसको देखकर बोला, अरे वाह, नीली चोंच वाली चिड़िया, इसका मांस तो बहुत टेस्टी होता है। तभी कालू कौवा भी टुनटुनी चिड़िया के पास पहुंचा, जो काफी परेशान दिख रही थी। हे भगवान, इस सुनहरी के बिना बताए कहीं भी निकल जाने की आदत से मैं बहुत परेशान हूँ। पूरा जंगल छान मारा, अब कहाँ ढूंढूं इसे? अरे टुनटुनी चिड़िया, तुम्हारी सुंदरी बेटी नदी पार जंगल की ओर गई है। क्या कहा? नदी पार जंगल की ओर? आपने उसको रोका क्यों नहीं? बहुत कोशिश की रोकने की, वो सुनती कहाँ है। मुझे बुरा भला सुनाकर चली गई।
वो कालू भैया, उसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। पता नहीं अब मैं उसको देख भी पाऊंगी कि नहीं। इतने बड़े जंगल में मैं उसको कैसे खोजूंगी, वो भी अकेली। ये सब दूर खड़ी सुंदरी कौवी सारी बातें सुन रही होती है और वो टुनटुनी चिड़िया से कहती है, अरे कैसी बातें कर रही हो टुनटुनी, तुम तो हमेशा हम लोगों की मदद करती हो। आज तुमको मदद की जरूरत है तो खुद को अकेला क्यों समझ रही हो? हाँ टुनटुनी बहन, हम तुम्हारे साथ हैं। चलो तुम्हारी बेटी को ढूंढते हैं। फिर तीनों नदी पार जंगल की ओर चल दिए। पता नहीं वो कैसी होगी। अरे डरो नहीं टुनटुनी, हम सब साथ हैं ना, हम सुनहरी को कुछ नहीं होने देंगे। टुनटुनी चिड़िया के दिल से उसके लिए ये दुआएं निकलती रही कि वो सही सलामत उन्हें मिल जाए। आधे जंगल में घुसने के बाद जो लोगों ने देखा उनका दिल दहल उठा। उन्होंने देखा कि सुनहरी चिड़िया पिंजरे में बंद है और उसके बाहर उसकी रखवाली में एक बाज बैठा है। तभी वो तीनों बाज के पास गए। उन तीनों को देखकर बाज बोला, अरे ये तीनों पक्षी एक साथ यहाँ कहाँ से आ गए? ए बाज भैया, मेरी बेटी को छोड़ दो। खबरदार, आगे मत बढ़ना, वरना एक ही मुंह में इस चिड़िया को अपना निवाला बना लूंगा। ये सुनकर वो सभी डरकर पीछे हट गए। बाज भैया, ये मेरी इकलौती बेटी है, तुमने इसे इस तरह क्यों कैद किया है, बताओ मुझे। इसकी नीली चोंच की वजह से। सुना है नीली चोंच वाली चिड़िया बहुत स्वादिष्ट होती है और सुबह के वक्त इनको खाने से बहुत ताकत आती है, इसलिए सुबह तक इसको कैद रखूंगा और फिर इसी का नाश्ता करूंगा। नहीं, ऐसा मत करो, छोड़ दो इसको। सभी ने गौर किया कि वाकई में सुनहरी चिड़िया की चोंच नीली है। बेटा, तुम्हारी चोंच नीली कैसे हुई? मम्मी, यहाँ आते टाइम रास्ते में मैंने नीले रंग का सेब खाया था, शायद उसी से ये नीली हो गई। इसका मतलब सुनहरी वो चिड़िया नहीं है जो बाज भाई उसको समझ रहे हैं। नहीं, तुम लोग मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो ताकि मैं इसको छोड़ दूं। ये सुनकर इन तीनों ने आपस में मशवरा किया और फिर कालू कौवा बोला, ठीक है, हम सभी इस बात को अभी साबित कर देंगे कि हम सच बोल रहे हैं। तुम सुनहरी को एक कटोरा पानी पिलाओ, अगर उसके बाद भी उसकी नीली चोंच नीली रही तो हम उसको छोड़कर चले जाएंगे। ठीक है, तुम पानी ला दो, मैं इसको पिला दूंगा। ये सुनकर कालू कौवा जल्दी से तालाब पर गया और वहाँ से एक नारियल के खोल में पानी भरकर ले आया। सुनहरी ने पानी पीने के लिए अपनी चोंच पानी में डुबोई तो उसकी चोंच और जबान से नीला रंग निकल गया। अब तो देख लिया ना तुमने, अब प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दो। ठीक है, छोड़ देता हूँ। अब इसको खाने से फायदा भी क्या है? ये कहकर बाज ने पिंजरा खोल दिया और सुनहरी चिड़िया उड़कर अपनी मम्मी के पास आ गई। उस दिन के बाद से सुनहरी चिड़िया सुधर जाती है और सबका शुक्रिया अदा करती है। फिर सभी पक्षी खुशी खुशी जंगल की ओर चले जाते हैं। ऐसी ही कार्टून वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।